वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरी यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आर्टिकल आपके 3 होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। ए एन द, ये 3 आपके आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया आर्टिकल को। डिफिनिट आर्टिकल हमारा द होता है। यह ज़्यादातर दोस्तों कॉमन नाउन के साथ आता है, जैसे बॉय, गर्ल, चिल्ड्रेन, काऊ, इन सब के साथ जब ग्रुप को जो बताते हैं वहाँ पे कॉमन नाउन का के साथ द आर्टिकल का हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, यह डिफिनिट आर्टिकल होता है दोस्तों। और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं दोस्तों, और यह काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ए एन का प्रयोग जो होता है यह काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी जिसकी आप गिनती कर सको, इसको आप गिन सकते हो। जैसे पेंसिल है, पेन है, बैग है, टेबल है, चेयर है, ये सब काउंटेबल हैं। बॉयज हैं, गर्ल हैं, तो काउंटेबल के साथ लगाते हैं। और वो भी सिंगुलर नंबर नाउन्स के साथ आते हैं। ठीक है दोस्तों, जब सिंगुलर नंबर नाउन्स होगा तभी ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब ए कहाँ पे करेंगे, एन कहाँ पे करेंगे, तो यह डिसाइड करता है दोस्तों वाउल पे। वाउल हमारे होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। लेकिन इसके हिसाब से अगर दोस्तों मान लीजिए अगर लिखा जाए यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसको अगर वाउल्स देख करके अगर इसके आगे लगाया जाए तो यह रूल यह कहता है कि इसके हिसाब से नहीं लगता है। जैसे आप ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यू देख रही है कि स्वर इसका आ रहा है, पहला अक्षर इसका स्वर है का है, तो यहाँ तुरंत एन लगा देंगे, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। क्या देखना है दोस्तों, साउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, साउंड यानी आपको ध्वनि देखनी है कि वह ध्वनि किसकी निकल रही है। वाउल्स की है, कॉन्सोनेंट की है। ए ई आई ओ से मतलब नहीं, वो तो आपका वाउल्स है, ए ई आई ओ यू, ये आपका वाउल्स है। बट यहाँ पे आपको साउंड देखना है कि साउंड किसकी निकल रही है हिंदी में। और वो भी हिंदी में साउंड देखना है दोस्तों कि अ से अ तक के बीच का अक्षर अगर आता है तो आप एन लगाएंगे, और अगर क से ज्ञ तक के बीच का अक्षर आता है पहले लेटर का साउंड, तो आप ए लगाएंगे। अब जैसे यूनिवर्सिटी, देखिए लगा तो यू है, अब यहाँ पे तुरंत एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी, अब देखिए यहाँ पे यह आ रहा है, यह का स्वर आ रहा है, यह का ध्वनि आ रही है, और यह हमारा दोस्तों क्या है, व्यंजन है। अ से अ तक के बीच का अक्षर अगर आएगा पहले लेटर का साउंड में तो आप एन लगाएंगे। अगर क से ज्ञ के बीच के अक्षर अगर आ रहा है पहले अक्षर का साउंड तो आप ए लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लग जाएगा, ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, एन आपका प्रयोग नहीं होगा। ऐसे दोस्तों अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में दोस्तों क्या लगेगा, एक एन, यह हमारा काउंटेबल है। अम्ब्रेला को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यह ध्यान रखना है आपको कि ए और एन का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसकी गिनती आप कर सको, और वो भी सिंगुलर नंबर नाउन के साथ होता है। मतलब सिंगुलर नंबर नाउन जो होगा काउंटेबल, उसके साथ आप ए और एन का प्रयोग करेंगे। और ए कब करेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है दोस्तों तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर वाउल साउंड है, ठीक है दोस्तों, अगर वाउल साउंड है तो आप एन लगाएंगे वहां पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा यानी पहले लेटर का जो साउंड होगा, साउंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से आर्टिकल आपका क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे दोस्तों आर्टिकल को लेकर के। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर आ रहा है तो आपको वहां पे दोस्तों क्या लगाना है, ए का प्रयोग करना है। उस नाउन से पहले आप ए का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, और अगर वाउल साउंड होगा यानी स्वर की ध्वनि होगी तो आप एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन की ध्वनि होगी तो ए का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा यानी व्यंजन की ध्वनि होगी तो ए लगाएंगे, और वाउल साउंड यानी स्वर की ध्वनि होगी तो एन लगाएंगे।
और किसके लिए लगाते हैं, एक के लिए, सिंगुलर नंबर नाउन्स के लिए लगाते हैं। अगर यहाँ अम्ब्रेलाज हो जाएगा तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करना है फिर आपको, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हो गया, अनगिनत हो गए, मतलब ये प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो जाएगा तो वहां पे आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर जो नाउन होगा उसी के साथ आपको ए और एन का प्रयोग करना है, वो भी काउंटेबल नाउन जो होगा उसी के साथ आपको ए एन लगाना है। अब देखिए अम्ब्रेला है जैसे, तो अम्ब्रेला से पहले यह काउंटेबल है हमारा, अम्ब्रेला को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब अम्ब्रेला में देखिए पहले लेटर का साउंड देखना है दोस्तों, पहले लेटर का साउंड कौन सा आ रहा है, वाउल्स की कॉन्सोनेंट। अगर वाउल्स आएगा तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगाएंगे। तो देखिए अम्ब्रेला अ आ रहा है दोस्तों, और अ हमारा क्या है, एक स्वर है। हिंदी का अक्षर आपको देखना है, हिंदी का कौन सा अक्षर आ रहा है। अगर अ से अह के बीच का अक्षर आ रहा है पहले लेटर के साउंड में तो एन लगाएंगे, और अगर क से ज्ञ के बीच का अक्षर आ रहा है तो आप फिर ए लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अ आ रहा है दोस्तों, यानी यह वाउल साउंड है अ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लग जाएगा, एन, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे और देखते हैं। जैसे बॉय है, ठीक है दोस्तों, तो बॉय, तो बॉय में क्या आ रहा है दोस्तों, ब आ रहा है, ध्वनि किसकी आ रही है, ब की आ रही है, यानी ब हमारा क्या है, व्यंजन है। तो जब व्यंजन की ध्वनि आएगी पहले लेटर की तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे फिर, तो अ बॉय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंगो है, बनाना है, चेयर है, टेबल है, टोमेटो है। ठीक है दोस्तों, बुक है, पेन है। अब सब में देखिए दोस्तों ए या एन का ऐसे प्रयोग करना है, ऐसे ही और देख लीजिए, एग है, ईगल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन सब में ए या एन का प्रयोग करना है। अब देखिए ये सब काउंटेबल नाउन है। ठीक है दोस्तों, ये सभी हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ ही दोस्तों हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी जिसकी आप गिनती कर सको उसी के साथ आप ए चाहे एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो पहले ए और एन का प्रयोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद द आर्टिकल का प्रयोग आपको बताएंगे, वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो ए एन आपका आता है काउंटेबल के साथ, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए, वाउल साउंड होगा तो एन। अब देखिए इसमें साउंड देखिए, मैंगो म आ रहा है दोस्तों, यानी यह व्यंजन की ध्वनि आ रही है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, अ मैंगो हो जाएगा। बनाना, बनाना में देखिए दोस्तों ब आ रहा है, ब की ध्वनि आ रही है, यानी ये भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी दोस्तों ए लगेगा। चेयर, चेयर में क्या आ रहा है दोस्तों, च आ रहा है, और च हमारा क्या है, व्यंजन है, यानी क से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर आएगा, अगर हिंदी का अक्षर, तो हिंदी का अक्षर कोई देखना आपको, हिंदी का अक्षर अगर आता है क से ज्ञ के बीच का अक्षर तो आप ए लगाएंगे, और अ से अह के बीच का अक्षर आता है हिंदी में तो आप एन लगाएंगे, क्योंकि वह वाउल साउंड हो गया। चेयर, तो अ चेयर हो जाएगा। ऐसे टेबल है, टेबल में ट आ रहा है, ट भी हमारा दोस्तों क्या है, एक व्यंजन है, तो यहाँ भी ए लगेगा। टोमेटो, इसमें भी ट आ रहा है, पहले लेटर की ध्वनि देखनी है आपको कि वाउल्स है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर वाउल साउंड होगा तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे। तो टोमेटो ट आ रहा है, तो इसमें भी दोस्तों ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे बुक है, तो बुक में ब आ रहा है, इसमें भी, तो इसमें भी ए का प्रयोग करेंगे, अ बुक हो जाएगा। पेन में भी प आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अ पेन हो जाएगा। एग, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एग है, एग में ए आ रहा है, और ए हमारा क्या है दोस्तों, स्वर है, तो यहाँ पे दोस्तों एन का प्रयोग करेंगे। फिर जहाँ वाउल साउंड आएगा वहाँ पे एन, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा आएगा वहाँ पे ए का प्रयोग करना है। ईगल, अब ईगल में दोस्तों देखिए ई आ रहा है, तो ई हमारा क्या है, हिंदी में स्वर में आता है, तो यहाँ भी दोस्तों एन का प्रयोग करेंगे, एन ईगल हो जाएगा, एन एग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी सिंगुलर नाउन्स के साथ आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको लिख दें यहाँ पे, चेयर्स या
लिख दे गर्ल्स, तो यहां पे दोस्तों ए या एन किसी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह दोस्तों हमारा प्लूरल हो गया। और रूल क्या कहता है दोस्तों कि जब सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नंबर नाउन होगा, उसी के साथ आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हम इसको संख्या दिखाते हैं ना, कि उसकी संख्या मतलब एक है, तो यहाँ एक को दर्शाता है मतलब उसकी संख्या को। और जब यह प्लूरल हो जाएगा तो इसमें ए का प्रयोग या एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। सिंगुलर नंबर नाउन के साथ ही ए और एन का प्रयोग करते हैं और वो काउंटेबल हो। अब जैसे मिल्क हो गया दोस्तों, तो मिल्क के साथ हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मिल्क, अब जैसे मिल्क है, ऑयल है, ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मिल्क, अब मिल्क के आगे द मिल्क भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे होते हैं कि द मिल्क लिख देते हैं, द ऑयल, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। द मिल्क, द ऑयल अगर आप लिखते हैं तो ये आपका गलत है, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। रूल यह कहता है दोस्तों कि जिस भी नाउन्स की इमेज बने, क्या बने? जिस नाउन्स की इमेज बने, जिस नाउन्स की इमेज आपके माइंड में बने, आपके माइंड में बने, उसी के आगे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कोई भी आर्टिकल इसके सामने नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। जिसकी इमेज नहीं बनेगी उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जिसकी इमेज बनती है उसी के आगे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जिसके माइंड में जिस चीज का, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे शुगर हो गया, तो शुगर की दोस्तों इमेज बन रही है, आपके माइंड में नहीं बन रही है, क्योंकि शुगर को अगर आप पानी में मिलाते हो तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, तो उसका कोई भी इमेज नहीं बनी, उसका कोई भी फोटो नहीं बना। तो जिसकी इमेज आपके माइंड में बनी है, जिसकी इमेज या फोटो आपके माइंड में बनती हो, उसी के आगे आर्टिकल आप प्रयोग करेंगे। ए एन द में से कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ शुगर होगा। ऑयल के साथ भी नहीं आएगा, मिल्क के साथ भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं बन रही है। तो जिस भी नाउन की इमेज आपके माइंड में नहीं बनती है उसके आगे आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ए एन द भी नहीं आएगा, यानी कोई आर्टिकल उसमें प्रयोग नहीं होगा। और काउंटेबल अनकाउंटेबल तो आपको समझ में आ ही गया। तो काउंटेबल के साथ आप अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे, वावल साउंड होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ए और एन में जो डाउट था वो आपका दूर हो गया होगा कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जिस नाउन के पहले लेटर की ध्वनि, अगर व्यंजन की ध्वनि होगी, कॉन्सोनेंट होगी, तो ए लगाएंगे। और अगर स्वर की ध्वनि होगी यानी वावल साउंड होगा तो आप एन का प्रयोग करेंगे, और वो भी सिंगुलर नंबर नाउन्स के साथ, ठीक है। तो बने उसी के आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिसकी इमेज नहीं बनेगी उसके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे शुगर, ऑयल हो गया आपका, मिल्क हो गया, वाटर हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। वाटर की भी कोई इमेज नहीं है, तो जिसकी इमेज नहीं बनेगी उसके आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि ए एन का प्रयोग कहाँ करना है और कब आर्टिकल का प्रयोग करना है और कब नहीं करना है। जब इमेज नहीं बनेगी तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब द आर्टिकल देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं। द आर्टिकल के यूज, द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग दोस्तों हम जैसे ग्रुप के लिए, रिवर्स के लिए, नदियों के नाम, माउंटेन हो, कोई भी पर्वत का नाम हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी रिलीजियस बुक हो, मतलब कोई धार्मिक पुस्तक हो। इसके अलावा मोनूमेंट हो, कोई भी इमारत भवन हो, मोनूमेंट्स के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नाम के आगे भी
द आर्टिकल का प्रयोग होता है। कोई भी लेक्स है, झील, तो उसके नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों। तो इन सब के आगे आप द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देखते हैं ग्रुप, अब ग्रुप में जैसे बॉय गर्ल, तो आप बॉय के आगे द बॉय कर सकते हैं, क्योंकि यह ग्रुप को बता रहा है ना। द बॉय, द गर्ल, द काऊ, ये भी ग्रुप है। अब गाय का एक अलग ग्रुप है, तो द काऊ, अ काऊ भी आप लगा सकते हैं क्योंकि काउंटेबल है। अ बॉय भी लगा सकते हैं आप, लेकिन द कब लगाएंगे, जब यह सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, तो उस कंडीशन में आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। द बॉय, द काऊ, ऐसे जब सब्जेक्ट की जगह आए या सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, काऊ, बॉय, गर्ल, तो यह कॉमन नाउन में सब्जेक्ट का काम करेगा, तब आप द आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। द कैमल। ठीक है दोस्तों। ऐसे किसी धार्मिक पुस्तक का नाम हो, जैसे रामायण, तो रामायण क्या है, धार्मिक पुस्तक है, तो द रामायण। ऐसे कुरान है, तो द कुरान हो जाएगा, ये भी धार्मिक पुस्तक है। तो किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम आए तो उसके आगे भी दोस्तों द आर्टिकल का प्रयोग होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं तो कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं द आर्टिकल का कहाँ का यूज होता है। रिलीजियस बुक, जैसे द बाइबिल, द गीता, द गंगा, नदियों के नाम के आगे। ठीक है दोस्तों। द कृष्णा, द कावेरी, किसी भी नदी का नाम आए उसके नाम के आगे द आर्टिकल आएगा। फिर ओशियंस, महासागर के नाम, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। इसके अलावा माउंटेन्स आप देख सकते हैं दोस्तों, माउंटेन्स के नाम के आगे भी द आर्टिकल लगता है। द हिमालय, द कावेरी, द माउंट एवरेस्ट। ऐसे न्यूज़पेपर भी दोस्तों होता है, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे न्यूज़पेपर मैगजीन के जो होते हैं, तो उसके नाम के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे किसी झील का नाम आ जाए, डल झील, तो द डल झील हो जाएगा। ऐसे किसी देशों का समूह हो, तो वहाँ भी जैसे यूके है, तो द यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यूएसए, अब कई देशों का समूह है, यूनाइटेड स्टेट, तो कई देशों के समूह के अगर प्रयोग करें तो वहाँ भी द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हाँ, किसी देश के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी देश, एक देश का नाम हो, उस देश के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किसी व्यक्ति के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किसी स्थान के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। और द का प्रयोग कई के साथ होता है, ग्रुप के साथ होता है। रिलीजियस बुक आप अभी आपने देखा, रिलीजियस बुक के साथ, ओशियंस के साथ, माउंटेन्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, किसी कई देशों का समूह हो उसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।